नमस्कार बच्चों, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस नए चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं गणित एनसीईआरटी पर आधारित फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर कहते हैं। बच्चों, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले इसके बारे में जो परिचय हम लोग जान लेते हैं, ताकि आगे प्रश्नावली को हम लोग सही तरीके से कर सकें। चलिए बच्चों, तो वास्तविक संख्या का परिचय हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ का नाम ही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं। बच्चों, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2 + √3, 4 - √2 इत्यादि। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। 4 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। वैसी संख्या है, वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह मिल करके जो संख्या बनाया जाता है ना, उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P एवं Q दोनों पूर्णांक हो और Q ≠ 0, अर्थात परिमेय संख्या में Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल 6/9 हो गया, 0/1 हो गया, 0/-1, 2/3, 0.963, 0.63 का ऊपर बच्चों बार लगा हुआ है। अर्थात इसका मतलब होता है कि 0.63636363 ये अगर इसका 6363 बार आते रहेगा। इसे अशांत आवृत्ति वाली संख्या कहा जाता है। ध्यान देना बच्चों, नोट में प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या होती है। अब बच्चों, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर जो संख्या बनी होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। दूसरी बात बच्चों कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तीसरी बात, शांत और अशांत आवृत्ति वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। बच्चों, इसका विपरीत होता है अपरिमेय संख्या, जो कि आपको 9th क्लास में आप सही तरीके से पढ़ चुके हैं। अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3, √5, 2.001, 0.001, 0.00001 ... बच्चे, इस तरह की संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। बच्चों, चाहो तो आप, हम साइड हो जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बच्चों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। संख्या 1 2 3 4 5 6 ... प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। बच्चों, इसको प्राकृतिक संख्या को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसमें 0 को इंक्लूड हम नहीं करते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन इसमें 0 को शामिल नहीं किया जाता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से या फिर स्वयं से विभाजित हो, अर्थात भाग लग जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है इत्यादि। ऐसे भी बहुत सारे अंक हो सकते हैं। अभाज्य संख्या जो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे। आप 2 को देख सकते हैं, या तो 1 से कटेगा या फिर 2 सिर्फ 2 ही से कटता है। अब 13 को देख लीजिए, या तो 1 से कटेगा या फिर 13 से ही कटता है। 19 को भी आप देख लीजिए, 1 से कटेगा या फिर स्वयं अर्थात 19 से ही कटता है। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। बच्चों, पूर्णांक संख्या
धन संख्या, ऋण संख्या और शून्य से जो बनी संख्या होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। धन पूर्णांक का उदाहरण देख सकते हैं, जिसपे धन हो 1, 2, 3, 4, 9, 15 डॉट 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 ऐसे बहुत सारे ऐसे संख्या हो सकते हैं, इसको धन पूर्णांक कहा जाता है। बच्चों, ऋण पूर्णांक जिसमें माइनस लगा हो, -1, -2, -3, -4, -6, -7, -8 ऐसे बहुत से संख्या हो सकते हैं जो ऋण संख्या होते हैं। शून्य संख्या बच्चों, तो शून्य संख्या में सिर्फ 0 ही होता है जो शून्य संख्या होते हैं। इसको उदासीन संख्या भी कहा जाता है। उदासीन इसलिए कहते हैं क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है, इसपे न तो धन का चिन्ह होता है और न ही ऋण का चिन्ह होता है, तो इसे हम उदासीन संख्या कहते हैं। अर्थात 0 पर न तो +0 हम लिख सकते हैं और न ही -0 को हम लिख सकते हैं। 0 खुद एक उदासीन संख्या है जिसको शून्य संख्या भी कहते हैं। पूर्णांक संख्या को जेड द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ बनाया है इसको संख्या रेखा कहते हैं। ये आपका 0 है, 0 को मूल बिंदु कहते हैं, मतलब जहां से दूरी अंकित की जाती है उसे मूल बिंदु कहा जाता है। आप देख सकते हैं 0 के दाईं ओर, शून्य से जो दाईं ओर संख्या है, 1 है, 2 है, 3, इसे धन संख्या कहते हैं। वही मूल बिंदु से आप बाईं ओर संख्या जो आप देख रहे हैं, -1, -2, -3, वो आपका ऋण संख्या होती है।